क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में अब लोगों के कम मिलता है। पहले बराबर सत्संग होता रहता था, सत्संग के बारे में लोगों को जानकारी रहती थी, और जब सत्संग लोगों को मिलता था तब आज की तरह से बीमारियां नहीं थी, लड़ाई झगड़ा नहीं था, वैमनस्यता नहीं थी, ईर्ष्या द्वेष नहीं था, छल कपट नहीं था, लूट घसोट नहीं था। लोगों को जब सत्संग मिलता रहता था तो लोगों का खान पान और चरित्र सही रहता था, लोगों के अंदर में आत्मबल रहता था, आत्मशक्ति रहती थी। जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नाही। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन अब इसके विपरीत हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि भटकाव हो गया। सत्संग जब नहीं मिला तो आदमी असली चीज़ को भूल गया। यही बोल रहा है कि मनुष्य शरीर मिला किस लिए, यही नहीं जानकारी हो पा रही कि मनुष्य शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन सी है। यही बोल रहा है कि मौत भी हमारी आनी है। उस प्रभु को बोल रहा है, परमात्मा को बोल रहा है, जो हमेशा याद करने लायक हैं और हमेशा जिनको याद करते रहना चाहिए, जिनको हृदय में बसाए रहना चाहिए। दम दम पर होते हैं सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। जो फकीरों ने कहा कि हमेशा प्रणाम करते रहना चाहिए, लेकिन वही बोल रहे हैं। जब कहीं मुसीबत आती है तब कहते हैं भगवान आपने जो किया अच्छा किया, या हमारे लिए आप क्या कर रहे हो। और जब कोई अच्छा काम हो जाता है तब कहते हैं हमने किया, श्रेय खुद ले लेते हैं। कारण क्या है? यही है कि सत्संग नहीं मिलता है। तो महिलाई नहीं करती है। कौन सी महिलाई? अंतरात्मा की महिलाई। सत्संग जल जब कोई पावे, महिलाई सब कट कट जावे। मन चित्त बुद्धि ये जो खराब हो रहा है, इस पर जो गंदगी जमा है वो धुल नहीं पाती है, साफ नहीं हो पाती है, इसलिए परेशानियां बराबर बनी हुई हैं। प्रेमियों, सत्संग जब मिलता था लोगों को बहुत जानकारी होती थी। छोटे छोटे बच्चों पर संस्कार जब बन जाते थे, जम जाते थे। बच्चों की जो स्मरण शक्ति, मेमोरी जिसको कहते हो, याददाश्त जिसको कहते हो, बड़ी तेज रहती है। वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो इन्हीं 10 गुरुओं का समय था जो यहाँ पंजाब में हुए हैं। उस समय का वाक़या है। गुरु जी सुबह उठ करके भजन ध्यान कराते थे, उपदेश करते थे। तो एक माँ अपने बेटे को ले जाती थी सत्संग। सत्संग की बातों को पकड़ता था। गुरु जी बराबर यही कहा करते थे। जितने भी संत आए सब लोगों ने यही कहा। जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा कि यह किराए का मकान है मनुष्य शरीर, और एक न एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। और जब खाली हो जाएगा ये मनुष्य शरीर, जिसने यह मनुष्य शरीर दिया है काल भगवान ने, जब वो खाली करा लेंगे तो धड़ाम से गिर जाएगा। फिर पुत्र परिवार, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा मौत को याद रखना चाहिए, हमेशा उस प्रभु को याद रखना चाहिए। तो यही सब बात वो बताते रहते थे महात्मा जी। लड़का सुनता रहता था। अब ये भी सत्य है कि पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए, और इस समय पर विशेष रूप से कलयुग में कब किसकी मौत आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता है। सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद फिर वापस घर में ठीक ठाक आ जाएगा। तो लड़के के दिमाग में ये बात आ गई। तो माँ उसको न गिलाना चाहे तो सुबह जल्दी जल्दी उठ करके, छोटा ही बच्चा था, सुबह उठ करके और तैयार होकर के और कहे माँ चलो सत्संग में चलो, चलो भजन ध्यान में चलो। एक दिन गुरु जी ने उससे कहा, अरे बेटा, तुझको तो सुबह उठ करके और तुझको उठ करके पढ़ना लिखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, और तू, मैं देखता हूँ रोज़ सुबह आ जाता है, बैठ जाता है यहाँ। तब उसने कहा, गुरु जी मैंने आपकी ही बातों से ये सीखा। क्या सीखा बेटा? तब उसने बताया, कहा गुरु जी एक दिन मेरी माँ चूल्हा जला रही थी। उस समय पर चूल्हे में लकड़ी जला करके लोग भोजन बनाते थे। तो अम्मा जी बोला, अम्मा मेरी लकड़ी जला करके और रोटी बनाने को जब आई गई तो उसने पहले छोटी छोटी लकड़ियों को लगाया, और फिर उसके बाद में जब आग उसमें पकड़ ली तब उसने बड़ी लकड़ी को लगाया। बड़ी लकड़ी में आग देर में लगी और छोटी में जल्दी लग गई, वो जल्दी जलने लग गई। तब मैंने ये सोचा कहीं मौत की आग मेरे लिए ही ना आ जाए, इसलिए हमको चल करके कुछ सीख लेना चाहिए। और जो आप ये कहते हो मनुष्य शरीर ये यानी समझो भगवान के भजन के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, तो मैं उस रास्ते की तलाश में आता हूँ कि वो रास्ता हमको कैसे मिलेगा कि जिससे हमको इस मनुष्य शरीर में भगवान का दर्शन हो जाए। अब आप सोचो कैसे संस्कार बनते हैं, और बच्चों को आप लाते नहीं हो, इसीलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। और पंजाब के बच्चों को इस समय पर तो एक ऐसी लत लग गई है कि जो ज़िंदगी को बर्बाद कर दे रही है। नशे की लत, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो गांजा भांग का नशा हो, चाहे अफीम का नशा हो, चाहे अन्य नशीली गोलियां चल गई, पाउडर चल गए। पता भी नहीं किसी को चलता है कि तंबाकू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कि चरस पी रहा है, कि अफीम खा रहा है, कि क्या कर रहा है। तो बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं?
इसी वजह से बिगड़ रहे हैं कि ऊपर का उनको जो नशा है, जो अलल से हैं, मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें ज़िंदगी का। जो लोग भजन करते थे, अंतर में जो रस मिलता था, अंतर का जो नशा चढ़ता था, वो उनको मिल नहीं पा रहा है। तो दुनिया के नशे में यानी सुख खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के नशे में कभी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। यह तो नशा उतर जाता है। फ़कीर ने कहा, जाम मुल्ला तेरा रोज़ पीना, मस्तों का नहीं है करीना। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। बच्चों, ये बात समझो, और जवान जो बैठे हो, जवानों को समझाओ कि ये मस्ती असली मस्ती नहीं है। असली मस्ती तो वो है जिसके लिए नानक साहब ने कहा, भाम कोई सुरापान, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। नाम का जो नशा होता है, नामी जब मिल जाते हैं, नाम की डोर जब मिल जाती है, उसको पकड़ करके ये जीवात्मा जब ऊपर जाने लगती है, तब ये नशे में आती है। और वो नशा जीवन भर नहीं उतरता है, और मरने के बाद भी नहीं ख़त्म होता है, वो अमर नशा है। तो पूछा जाए किसी से कि अमर लोक में जाओगे, कहेंगे जाएंगे, क्योंकि जानता है आदमी, जो समझदार आदमी है, जानता है कि जन्मने के टाइम पर भी यानी बड़ी पीड़ा होती है। बच्चा देखो रोता हुआ पैदा होता है, और मरते समय भी बहुत दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी चटकती है। सहजो बाई ने कहा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ। जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारती हैं, इतना दर्द बदन में होता है मरते समय। तो जिसको ये मालूम है, वो यहाँ फिर दोबारा आना चाहेगा, मनुष्य शरीर में फिर जन्म लेना चाहेगा, इस मृत्युलोक में फंसना चाहेगा, काल और माया के चक्कर में आकर के हिलोरे खाएगा। वो तो इस भवसागर से पार हो जाना चाहेगा। तो भवसागर किसको कहते हैं? जो नए लोग आए हो आपको बताता हूँ, यही जिसको मृत्युलोक कहा गया। जहाँ का ये नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो इसको मृत्युलोक कहते हैं। एक न एक दिन इस मृत्युलोक से सबको बाहर जाना पड़ता है, खाली इसको करना ही पड़ता है, मनुष्य शरीर छोड़ना ही पड़ता है। यह मृत्युलोक है। देखो, इसी में जन्मो, इसी में मरो, इसी में कमाओ, इसी में खाओ, इसी में खाओ, इसी में लैट्रिन पेशाब करो, वही काम करो जो पिछले जन्मों में करते रहे। खाओ, कमाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, वही काम अगर आपने किया तो मृत्युलोक से आपको हो गया प्रेम, और फिर दोबारा मृत्युलोक में आना पड़ेगा। लेकिन अगर इससे पार होना चाहते हो, भवसागर से पार होना चाहते हो, तो नाम की कमाई करो, नाम की डोर पकड़ो, अमर लोक में पहुंच जाओ, अलख लोक अगम लोक अनामी लोक में पहुंच जाओ प्रेमियों। अब आप जो नए लोग आए हो, आपको बताता हूँ, देखो, यह मनुष्य शरीर आपको दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। एक बार उसने दे दिया दया करके, जब बहुत रोए चिल्लाए गिड़गिड़ाए, माँ के पेट में जब उल्टे टंगे हुए थे, लैट्रिन पेशाब मुँह के सामने बदबू कर रहा था, जमा हुआ था ये, उस वक्त पर जब माँ की आग पेट में तपा रही थी, गर्म कर रही थी, तब उस प्रभु से प्रार्थना किया था कि आओ प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। लेकिन उसको भूल रहे हो। कहा ना, अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर अबिन की लाओ, तू ही तो तुटकार थी, जब आज पा जाप, और बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। ये शरीर पाप करने के लिए मिला, दे तो दिया उसने इतना बढ़िया सुंदर शरीर, हाथ पैर आँख कान ठीक से बना दिया। एक बार मौका दिया, जाओ तुम समर्थ गुरु की तलाश करके, रास्ता लेकर के, नाम ले करके, और नाम की कमाई करके, और प्रभु की गोदी में बैठ जाना, उनके चरणों में लिपट जाना। हमको कोई ऐतराज नहीं है, जब इतना रो चिल्ला रहे हो, एक बार मौका देता हूँ। लेकिन आकर भूल गए, हाथ बना दिया, पैर बना दिया, आँख बना दिया, कान बना दिया, और आपको आज़ाद कर दिया। कहा जाओ तुम, लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ा। उसने यह भी कहा कि हमारा नियम है वहाँ का, पुण्य और पाप है, पाप करोगे तो नरकों में भेज दिए जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ उससे ऊपर के लोकों में जाओगे। तो उसने सब बता दिया था। लेकिन बाहर निकलने के बाद भूल और भ्रम का पर्दा लग गया। किसका लग गया? जिसके देश में आप रहते हो, जिसने ये फूल पत्ती, पेड़ पौधे, जल जानवर बनाए, जिसने अन्न बनाया, जिसने खाने पीने की सुविधा का ये चीज़ें बना दिया, धरती आसमान बनाया, सूरज चंद्रमा बनाया, वो काल भगवान का ये देश है। माया के हाथ में उन्होंने ये व्यवस्था दे दिया है, तो काल और माया का पर्दा पड़ गया। तो भूल और भ्रम के देश में उस चीज़ को भूल गए। तो जब भूल गए लोग और नरकों में जाने लगे, तो ऐसी दशा देख जीवों की, जहाँ मार पड़ती है, चिल्लाते हैं नरकों में, 100 कोस तक आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं होता है। तो ऐसी दशा देख जीवों की कि रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, नरकों में कोई बचाने वाला नहीं, इनको कोई सुध खबर नहीं लेने वाला है। तब जब दया आई,
ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हो जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान। और शब्द शब्द सीढ़ी रच डालो, चढ़ चढ़ पहुँचो आगम ठिकाने। तब संत आए और संतों ने कहा कि नाम जो मैं बता रहा हूँ उस नाम को तुम पकड़ो, नाम की डोर को पकड़ो, और नहीं तो तुम्हारा ये समय बेकार चला जाएगा। जिस काम के लिए तुम आए हो तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, और ये दिन और रात रूपी चूहे उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। दिन को बताया ये सफ़ेद चूहा है और रात को काला चूहा, ये दोनों काट रहे हैं। ये बच्चियाँ बैठी हैं, कहती मेरा लड़का 10 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, खुश हो जाती हैं, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, अरे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। जो उम्र मिली थी जीने के लिए 10 साल कम हो गई, 8 साल कम हो गई, ये दिन रात यानी काट के ख़त्म कर दे रहे। ये जो पैदा होने की तारीख वर्षगांठ है उस दिन तो सबको ये पूछना समझना चाहिए कि इतनी उम्र हमारी निकल गई। अमावस्या पूर्णिमा किस लिए आती है? हाँ, बताने के लिए आती है कि भाई तुम क्या वादा करके आए, आषाढ़ में आशा लेकर के आए कि हम सावन बन जाएंगे, आप जैसे बन जाएंगे, लेकिन भादों के इस काल और माया के कालिमा में तुम फंस गए, कुंवारे रह गए। कुंवार महीना आया, याद दिलाया कि तुमने किसी सदगुरु का हाथ नहीं पकड़ा, ऐसे का हाथ नहीं पकड़ा कि जो काया के अंदर देखने को बता दे कार्तिक में, और अघ माने पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएं, अगामी, ये सब बातें बताने वाला नहीं मिले तो उसी में आदमी पता रहता है। कमाओ खाओ, वो तो यही समझ लेता है कि मौज मस्ती के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो। और जो बेईमानी चोरी चकारी ठगी कर रहे हैं वही बड़े आदमी बन रहे हैं, उन्हीं को सम्मान मिल रहा है, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता है। वास्तव में सम्मान किसको मिलता है? जो अपने आत्मा का काम करता है, जिसके अंदर आत्मशक्ति आ जाती है, आत्मबल आ जाता है, लेकिन वो चीज़ भूल गई। तो इसको कौन याद दिलाता है? समय समय पर जो आते हैं महात्मा वो याद दिलाते हैं। ये जो गुरु आए 10 वो याद दिलाए, वो कबीर साहब याद दिलाए, वो समझो पलटू नानक दादू मीरा, ये जो इस धरती पर भारत जैसे धर्म धरती पर आए उन्होंने याद दिलाया। सूर्यदयाल जी महाराज, विष्णुदयाल जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, इन लोगों ने याद दिलाया, हमारे गुरु महाराज ने याद दिलाया कि भाई यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है और तुमको एक बार ये मिला है मनुष्य शरीर, भजन करने के लिए, नरक 84 से बचने के लिए, अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक, अपने पिता, अपने परमेश्वर के पास जाने के लिए। तो अभी आपसे पूछा जाए कि आपका घर कहाँ है, तो कहोगे अरे अभी जहाँ से आए हैं यहाँ सत्संग सुनने के लिए, लेकिन यह घर आपका घर है, ये मिट्टी और पत्थर का घर आपका घर है। अरे कुछ लोग अपने पिताजी के बनाए हुए, दादाजी के बनाए हुए घर में रहते हैं। अब आप ये सोचो, पूछो उनसे कि पिताजी भी रहते थे, दादाजी भी रहते थे, बोले हाँ रहते थे। तो करो वो भी तो यही कहते थे कि ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, क्यों छोड़ कर चले गए? और जब घर से निकाल दिया आप लोगों ने उनको, यानी तो समझ लो कि वो हालत क्या आपकी नहीं होगी। यही बच्चे, यही परिवार आपको निकाल देंगे कब? कि जब ये परमात्मा की अंश जीवात्मा इस पिंजरे से बाहर हो जाएगी। जैसे तोता बाहर निकल जाता है पिंजरे से, तो पिंजरे की कोई कीमत रह जाती है? उठा साफ करते रहते हैं, उसको अन्य धोते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, और जहाँ सोते हैं वहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर उसको टांग करके रखते हैं, देखते संभालते रहते हैं, लेकिन फिर बाद में पिंजरे कोई कीमत रह जाती है? कुछ नहीं। तो इस पिंजरे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जब पक्षी उड़ जाएगी, जा मन पक्षी, जा मन ये पक्षी उड़ गई हैं, दादन तेरे तन तरवर के सभी बात झर गई हैं, दादन मन ये पक्षी उड़ गई हैं। महात्माओं ने गद्य में पद्य में खूब समझाया, खूब बताया लोगों को कि फिर इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। अरे सीधी सरल भाषा में समझो, कोई जब घर में मर जाता है तब रखने देते हैं कि 2-4 दिन, 10 दिन, 2 महीना रख लो। यही लोग कहते हैं ले जाओ ले जाओ, मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी करो, जलाओ जलाओ। देखो ताबूत में रखते हैं, लेकिन जब निकालो ताबूत से तो सड़न गलन की बदबू आने ही लगती है, वो चीज़ नहीं रह जाती है। इसलिए संतोष के लिए, शांति के लिए कि भाई चलो अंतिम वक्त में हम मुँह देख नहीं, इनका क्या मिलेगा उनसे, उस वक्त पर क्या मिलेगा? वो तो ना कुछ बता पा सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, क्या मिलेगा उनसे? तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप ये समझो जानवरों के खाल की कीमत है, हड्डी की कीमत है, मांस की कीमत है, लेकिन मनुष्य का चाम कोई काम नहीं आए, तो ये कोई काम आने वाला नहीं। इसीलिए तो हमारे गुरु महाराज जैसे अनिल संत ने समझाया, कहा भाई तुम कुछ कर लो जब तक शरीर में ताकत है, कर ले निज का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। ये ज़िंदगी 2 दिन की समझो कि जैसे एक दिन बीत गया दूसरा दिन जल्दी से बीत गया, ऐसे ये जीवन बीत जाता है, पता नहीं चलता है। कभी बचपना था, जवानी आई, अब जो बुढ़े हो गए, यानी समझो महसूस करते हो आप कि हमारी बुढ़ापा आ गई। बुढ़े लोग भी कभी कभी अपने को जवान महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन कभी बुढ़ा नहीं होता। तो यही है भ्रम और यही है भूल। ये 2 दिन की जिंदगानी है, तो इसमें कर लो अपना काम, अपने घर इस जीवात्मा को पहुंचा दो। तो प्रेमियों, अपना घर कौन सा है? जहाँ से आपको कोई निकाल न पावे,
बहुत बढ़िया महल बनाओ, लेकिन मरने के बाद कोई उसमें रहने देगा? वही परिवार के लोग आपको निकाल बाहर कर देंगे। लेकिन जब सतलोक पहुंच जाओगे, सतदेश पहुंच जाओगे और प्रभु की गोदी में बैठ जाओगे, वहाँ से कोई आपको नहीं हटाएगा। और एक बार जो उन्होंने भेज दिया, काल के चक्कर में यहाँ पड़ गए, अब दोबारा फिर भेजने वाले नहीं हैं। अब वो नहीं करेंगे ऐसा। अब आप ये समझ लो प्रेमियों कि एक बार आपके लिए मौका है, लेकिन ये कब संभव होगा, अपने घर कब पहुंचोगे, ये जीवात्मा को मुक्ति कब मिलेगी कि जहाँ से फिर वापस यहाँ नहीं आएगी? कब मिलेगी? जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा तब मिलेगी। तो उस काम को कौन करता है? उस काम को करते हैं गुरु। दुनिया का काम भी जो सिखाते हैं, किसी से ये शरीर चलता है, खाने का इंतजाम हो जाता है, कपड़े का इंतजाम हो जाता है, बच्चों की परवरिश हो जाती है, वो जो बताते हैं सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, उससे आदमी कमाई करके और अपने शरीर को चलाता है, बच्चों की देख रेख करता है। और जो लकड़ी लोहे का काम सिखा देते हैं, और कोई काम बिजली का यानी समझो कि काम सिखा देते हैं, प्लम्बर का काम सिखा देते हैं, आप समझो, वो भी गुरु ही कहलाते हैं। लेकिन ये लोग जो सिखाते बताते हैं, इनको विद्या गुरु कहा जाता है। इनकी जो विद्या है शरीर के लिए काम आती है। और जो अन्य सदगुरु विद्या देते हैं, जहाँ ये विद्या खत्म होती है वहाँ से उसकी शुरुआत होती है, उसको जो वो बताते हैं उससे आत्मधन मिलता है। इससे यह रुपया पैसा मिलता है, विद्या गुरु से रुपया पैसा मिलता है। और वो रुपया पैसा की कोई कीमत नहीं है। भारत देश का रुपया लेकर के अगर आप अमेरिका चले जाओ, दूसरे देशों, बड़े देशों में चले जाओ, तो वहाँ चलेगा नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर। तो अब कुछ रुपया ऐसा है कि जैसे डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है, कई देशों में चल जाता है। ऐसे ही समझ लो कि वो धन जो आत्मधन है वो बहुत जगह पर काम आता, हमेशा काम आता है। तो उसका ज्ञान जो कराते हैं वो आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। उन्हीं को संत सदगुरु लोगों ने कहा है, उन्हीं को स्पिरिचुअल मास्टर यानी कहा गया है, उन्हीं को मुर्शिद कामिल पूरे फ़कीरों ने कहा है। तो प्रेमियों, इस धरती पर दोनों तरह के रहते हैं। इसीलिए जितने भी महापुरुष आए, जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए, दुराचारियों का संहार करने के लिए आए, उन लोगों ने भी गुरु बनाया। और दो तरह का गुरु बनाया, एक विद्या गुरु बनाया और एक आध्यात्मिक गुरु बनाया। आपको राम भगवान के बारे में मालूम है, उनके जो विद्या गुरु थे वो विश्वामित्र जी थे। उनको मांग करके ले गए थे, 12.5 वर्ष तक जंगल में रखा था, 9 गुणों से उनको लैस किया था। उसी की वजह से, उसी विद्या के द्वारा, उसी नीति के द्वारा उन्होंने बाली को मारा, रावण को मारा, रावण का खात्मा किया, बड़े बड़े वीरों को समाप्त कर दिया उन्होंने। वो ज्ञान किससे मिला था? विश्वामित्र जी से। लेकिन जब रावण को मारने को हुआ तब इनकी विद्या काम नहीं कर रही थी, ये पीछे पड़ रहे थे। तब इन्होंने गुरु वशिष्ठ को याद किया, जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तब उन्होंने इनको अंतर में उपदेश किया, बताया कि परशुराम जी से तुम विद्या अब उनका पैर छू करके प्रार्थना करके ले लो, उनके अंदर ज्ञान ज़्यादा है, लेकिन काम तुमको करना है, इसलिए वो इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तब जो विद्या का ज्ञान उनसे प्राप्त किया उन्होंने, और गुरु से शक्ति उन्होंने प्राप्त की यानी वशिष्ठ जी से, और फिर रावण को मारा था। आप लोग जो रामायण पढ़ते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, आपको याद दिलाऊं कि जब लौट करके आए, लंका पर विजय प्राप्त करके और रावण को मार करके आए, विनाश करके आए राक्षसों का, और अयोध्या में आए बैठे और राजमहल में दरबार में बैठे हुए थे, तो सबके सामने माता कौशल्या ने पूछा, कहा, अति सुकुमार युगल मेरे बारे, कौन भांति लंका पच मारे। ए मेरे बेटा, हे मेरे सुकुमार, कोमल शरीर वाले, कम उम्र वाले राम, तुमने रावण जैसे पराक्रमी को, कि जिसके सामने वरुण कुबेर सूर्य समीरा, रण सम्मुख का न धीरा, बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, लड़ाई के मैदान में हट जाते थे, इतना बलशाली था, इतना ताकतवर था, तो उसको तुमने मारा कैसे? तब उन्होंने क्या जवाब दिया था कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे। उस समय गुरु वशिष्ठ भी बैठे हुए थे, वहीं इशारा करके बताया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, तिनके कृपा तनु जरन मारे, ये जवाब उन्होंने दिया था। तो वो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, विश्वामित्र जी यानी विद्या गुरु थे। इसी तरह से कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया, संदीपनी को विद्या गुरु बनाया उन्होंने। वो विद्या सीखा कि जिस विद्या के यानी बदौलत उन्होंने यानी समझो 11 छोड़ी सेना को ख़त्म किया, 18 दिन के अंदर 56 करोड़ वंशों को ख़त्म किया, आप समझो द्वापर का विधान ख़त्म किया, और कलयुग का समय उन्होंने आने दिया। तो उन्होंने भी 2 गुरु किया था, सीखा था। किससे सीखा था ये गुण? यह सीखा था संदीपनी जी से। लेकिन सुपत जी से वो हमेशा निर्देश लेते रहे, और सुपत उनके जो है वो आध्यात्मिक गुरु रहे, और हमेशा उनको आप समझो कि यानी वो करते रहे। आप ये समझो कि सुपत से आखिरी वक्त पर इन्होंने प्रार्थना किया, क्योंकि धरती पर जब संत रहते हैं तो उनके लिए जितने भी जीव हैं सब समान हैं, क्योंकि जितने भी जीव हैं सब संतों के ही हैं इस धरती पर जो हैं, और शनि समझो प्रभु के ही हैं, और संतों में प्रभु
का रूप रहता है, ताकत रहती है। तभी तो कहा ना, सत्य पुरुष, आप समझो सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। तो जैसे सतपुरुष ये चाहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ऐसे वो भी समझते हैं हमारे बच्चे हैं, तो सब पर दया वो करते हैं। क्या ना, सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दया, सब पर दया करते हैं। तब सुपच से प्रार्थना किया था कृष्ण भगवान ने कि अब आप थोड़े समय के लिए अपनी दया को खींचो और इन पर दुष्टों पर से आपकी दया हट जाए, तब इनका संहार होगा। तब आप ये देख लो कि बहुत कम यानी समझो ताकत से, कम फौज से और कम हथियारों से और फिर महाभारत उन्होंने करा दिया था। तो उनके आध्यात्मिक गुरु थे वो, और विद्या गुरु थे, जितने भी आए। कहा ना, गुरबिन भव नित्य न कोई, गुरबिन गुरु के बगैर भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। कहा गया गुरबिन माला फेरते, गुरबिन करते दान, गुरबिन निष्फल सब भया, पूछो वेद पुराण। वेद पुराण में ये सब लिखा हुआ कि गुरु के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जब महाभारत खत्म हो गया और भीम नकुल सहदेव सब जब पहुँचने लगे तो बपरी के पास लेकर के गए, पूछा तूने महाभारत देखा? बोला महाराज मैंने देखा, पूरा देखा, वरदान मांगा था मैंने इसीलिए आपसे। तो मैंने देखा। कहा क्या देखा? कहा चक्र सुदर्शन चल रहा है और सबका सिर काटता चला जा रहा है। महाराज मैंने महाभारत देख लिया, अब आप अपना वरदान वापस ले लो, अब मुझे जाना है ये छोड़ करके दुनिया। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरा काम पूरा हो गया, मैं भी अब जाना चाहता हूँ। पांडव ने कहा हमको लेते चलिए। बोले तुमको नहीं मैं ले जा सकता हूँ, मेरा काम अलग है, तुमको तो किसी सदगुरु की तलाश करनी पड़ेगी, उनसे रास्ता लेना पड़ेगा, योग साधना करना पड़ेगा, तब तुम मेरे धाम पहुँच सकते हो। गीता के चौथे स्कंद में 34वें श्लोक में यही चीज़ लिखा हुआ है। तो मोटी बात आप ये समझो कि गुरु के बगैर कोई आगे बढ़ सकता है? आप ये समझो 72,000 इसमें नाड़ियाँ हैं, नसें लाखों की संख्या में हैं, 10 प्रकार के प्राण हैं जो शरीर को चलाते हैं, खून है, हड्डी है, मांस है, ये सब अंदर की रचना के अंतर्गत है। तो ये जीवात्मा ही चलाती है शरीर को, पूरी ताकत इसकी फैली हुई है। तो एक आँख जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ऊपर में बहुत से लोक हैं, आपको बता दें, ये मृत्यु लोक है जिसमें आप रहते हो, सूरज देखते हो इनका लोक है, पवन का लोक है, आकाश लोक है, ये देखो तारा मंडल है, उसके ऊपर आप ये समझो कि शिव लोक है, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, काल भगवान ईश्वर जिनको कहा गया उनका लोक है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो वहाँ रचना अधिक अधिक एक पे एक देखा रचनाएँ हैं। ऐसे रचना किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पेड़ पौधे, जैसे यहाँ के जानवर, जैसे पक्षी, जैसे यहाँ के आदमी, ऐसे वहाँ भी रचना है। इस तरह का तो नहीं है, उनका चेहरा मोहरा अलग है, बड़ी सुंदरता है वहाँ, कपड़े ये नहीं है, देखने में लगते हैं कपड़े पहने हुए, पक्षी ये दिखाई पड़ते हैं लेकिन इतने सुंदर हैं, ये पक्षी पंख वाले नहीं रहते, ये जो टट्टी पेशाब करते हैं वो वहाँ करने वाले नहीं होते। तो एक से एक रचना है। तो संतों ने देखा, जब अंतर में देखा तो बताया। तो अब आप ये समझो कि वो लोगों की रचना जो दिखाई पड़ती है वो किससे दिखाई पड़ती है? अंदर वाले आँख से, अंदर वाले आँख से। कहा ना, वो घर हैं विमल विलोचन ही के, मिटे हैं दोष दुख भव रजनी के, सूझे रामचरित मन में। राम का चरित्र जो मानस में हो रहा है, अंदर में हो रहा है, गोस्वामी जी ने कहा तब दिखाई पड़ेगा जब वो दिव्य दृष्टि आत्मचक्षु नेत्र तीसरी आँख खुलेगा, पिंडी 10वां द्वार वो यानी जो खुलेगा। तो दिव्य दृष्टि आत्मचक्षु तीसरी आँख उसको कहती। तो जो उसको खोलने का तरीका बता दे, उसको खोल दे, खुलवा दे, वो वास्तव में सच्चा गुरु होता है। ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए। हमेशा इस धरती पर वो रहे हैं, हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु रहे हैं कि जिन्होंने रास्ता भी बताया और रास्ते पर चलाया और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा भी दिया। तो गुरुओं की ये परंपरा रही है, हमेशा से ये रहा है कि जब उनको शरीर छोड़ना होता है, दुनिया से जाना होता है, तो वो अपना काम किसी न किसी को सौंप करके जाते हैं। देखो ये 10 गुरु हुए थे, इतिहास आप जानते हो पंजाब का, जो पढ़ते हो सब एक दूसरे को घोषित करके गए, चार्ज दे करके गए। हरिकृष्ण जी महाराज ने, आप ये समझो कि नाम नहीं लिया आखिरी वक्त तक, लेकिन ये इशारा करके गए थे कि बाबा बकाला में मिलेगा। और तेज बहादुर गुरु जी वहीं पर जो तेगा लोग उनको कहते थे, मक्खन शाह ने उनकी अंतर की पहचान करके उनकी घोषणा किया था। और फिर आप ये समझो फिर लोगों को पहचान हुई। तो अंतर से गुरु की पहचान होती है, उनकी ताकत से गुरु की पहचान होती है, उनकी बोली बानी से पहचान होती है, उनके दुआ आशीर्वाद से पहचान होती है। तो पहचान करके गुरु कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बताया कि संतों की परंपरा रही है कि इस सनातन रास्ते को, जिसको सनातन धर्म कहा गया है, सनातन धर्म किसको कहते हैं? यही कि इस जीवात्मा को वहाँ तक पहुँचा दो जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ, जहाँ से ये जीवात्मा आई है उतर करके सतदेश से सतलोक से, वहाँ इसको पहुँचा दो। यही है सनातन विधि, यही है सनातन धर्म। तो अब आप ये समझो फ्रेंड कि उसी के अंतर्गत जब गुरु महाराज को जाने को हुआ, संतों के परंपरा के अंतर्गत,
जब हमारे गुरु महाराज को जाने को हुआ तो उन्होंने मुझ न चीज़ को हुक्म दे दिया कि तुम इस काम को करोगे, और लोगों के सामने सत्संग में बोल दिया कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो उसी में लगा हुआ हूँ। पुराने लोग जो बैठे हो, पहले तो आपकी संभाल की बात करता हूँ कि आपकी संभाल हो जाए, आप काल के जाल में फंस करके और काल के चंगुल में आप ना आ जाओ। जो काल फैलाए हुए बैठा है कि कब समय पूरा हो हम इनको अब ख़त्म कर दें, फिर इनकी उम्र पूरी हो और हम इनको नरकों में डाल दें, 84 में डाल दें, कीड़ा मकोड़ा की योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में डाल दें, वो समझो इंतज़ार कर रहा है। तो अब आप ये समझो उससे बच जाओ, काल और माया से बच जाओ। आप ये समझो हंसियस माया जाल बिछाया, कनेक्शन का कोई राह न पाया, तो राह आपको जो मिला है गुरु महाराज ने जो दे दिया है कि आप ये समझो कि जगत जाल से बचो, जो रास्ता बता दिया है, और जो माया का जाल है उससे बचो। और आप ये समझो कि महाकाल ने जो जाल रच दिया उससे आप बचो, जो रास्ता दे दिया है आप समझो उस रास्ते पर चलो। सुमिरन, ध्यान, भजन जो गुरु महाराज बता करके गए, जो पुराने नामदानी हो उसको बराबर करो, उसको अन्य समझो, बेकार का मत समझो कि ऐसे आए और देकर लुटा कर चले गए। लुटाया इसलिए कीमत नहीं समझ रहे हो। पहले लोग कीमत समझते थे कि प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, दूसर जन्म में नाम, तीसर जन्म में मुक्ति पर, चौथे में धाम। पहले जन्म में गुरु भक्ति कराते थे, तो गुरु महाराज ने गुरु भक्ति नहीं कराया। गुरु भक्ति में आप पास हो ही नहीं सकते हो। कितना इतिहास भरा पड़ा हुआ है गुरु भक्तों का कि जान भी देने के लिए तैयार हो गए। इतिहास भरा पड़ा है पंजाब में, पंजाब का इतिहास आप देखो, पढ़ो। आँख दे दिया फरीद ने, आप ये समझो कि मुर्दा खाने के लिए तैयार हो गए। आप समझो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य रात भर वहाँ खड़ा रहा। जब आज समझो बड़ी बड़ी परीक्षाएं लिया, भल्ला की परीक्षा लिया, कई लोगों की परीक्षा लिया, तो परीक्षा में आज का जीव पास हो ही नहीं सकता है। गुरु की परीक्षा में पास नहीं हो सकता है, तो यह सब नर्क न चले जाएं इसलिए गुरु नहीं छोड़ रही है। बीमारियां इनकी नहीं जा रही हैं, इनके घर का लड़ाई झगड़ा नहीं जा रहा है, इनको बरकत नहीं मिल रही है। तो चलो भाई, भूखे भजन न होए भुआला लो भुआल कंठी माला। ये भजन भक्ति भाव तो कर नहीं पाएंगे जब तक इनकी समस्या दूर नहीं होगी, इनकी बीमारी दूर नहीं होगी, बैठ नहीं पाएंगे। इनका मन कमाने, खाने, कपड़ा मकान बनाने में ही लगा रहेगा। इसलिए यह समस्या दूर कर दी जाए। तो गाँव वालों से कहा, ये लो, ये दे रहा हूँ, बड़ी कीमती चीज़ है, इसको ले जाओ, ये हीरा है, हीरा उठा करके ले जाओ, माला माल हो जाओगे, गरीबी दूर हो जाएगी, दोनों समय बढ़िया भोजन मिलने लग जाएगा, तन ढकने के लिए कपड़ा हो जाएगा, इलाज के लिए, दवा के लिए, जो तुमको बीमारी के लिए पैसा नहीं है, पैसे हो जाएंगे, इलाज करा के ठीक हो जाओगे। ले जाओ, ले जाओ, ये रुपया देगा तुमको, सब चीज़ मुहैया करा देगा। किसी ने कह दिया, अरे हीरा होता तो फेंक देते, हीरा जैसी कीमती चीज़ को कौन फेंकेगा, वो तो कांच के टुकड़े हैं। किसी ने उठाया ही नहीं। जौहरी जा रहा था, उसने देखा कि हीरे पड़े हुए हैं, उठा के ले गया, माला माल हो गया। तो नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊँ गली गली, गली गली तो बिखरा दिया हूँ, लेकिन आपने उसकी कीमत नहीं लगाई। जो नामदानी यहाँ बैठे हुए हो, चाहे आप पुराने हो गुरु महाराज के शिष्य और चाहे बाद के नामदानी हो, आपने नाम की कमाई नहीं किया, उसका आपने परखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, वो क्या नहीं दे सकता है यह नाम। ये सुमिरन ध्यान भजन जो तरीका बताया प्रेमियों, ये तो 4 पदार्थ का तल के अर्थ धन काम मोक्ष आपको सबको दे सकता है। तो प्रेमियों आप करो। अब समस्याएं क्या आएंगी यह भी आपको बता दें। समस्याएं आएंगी कि आपका मन लगेगा नहीं, क्योंकि किया नहीं अभी तक। तो मन कहाँ लगा हुआ है? खाने में, सोने में, ऐश आराम में, बच्चा पैदा करने में, पिता के प्रेम में, पत्नी के प्रेम में, बच्चों के प्रेम में, सास ससुर के प्रेम में, दोस्तों के प्रेम में, रिश्तेदारों के प्रेम में लगा हुआ है। तो मन तो उसी तरफ ले जाएगा, उसी तरफ ले जाएगा। अब इस प्रेम के साथ अगर गुरु से भी प्रेम कर लो तो आप ये समझो मन गुरु की तरफ भी बट जाएगा। कितना प्रेम कर लो गुरु से। कहा गया, जैसी प्रीत कुटुंब से वैसे गुरु से हो, कह कबीर दास का पला न पकड़े कोई। ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि कहीं आप लोग ये न सोचो कि बाबा अपने मन से आकर के सब बता करके जा रहे हैं। ये सब जो लिखा पढ़ी की बात है, ये जो महात्मा है बोल करके गए, समझा करके गए, उस आधार पर तर्क दे करके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें बहुत से पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हुए। तो कहा उसका पलक कोई नहीं पकड़ सकता है। पलक किसको कहते हैं? ये बच्चियाँ धोती पहनती, धोती का एक कोना पकड़ लो इसे, और भाग रही हूँ, जल्दी जा रही हूँ, और पला पकड़ लो, कोना पकड़ लो, सब ये नहीं भगेंगी, भग ही नहीं पाएंगी, क्यों हमारी इज्जत चली जाएगी, मैं नंगी हो जाऊँ तो फौरन रुक जाएंगे। तो कबीर साहब ने कहा उसका पलक कोई नहीं पकड़ सकता है। कि जितना प्रेम पुत्र परिवार से है
कुटुंब बने परिवार से है, उतना ही प्रेम अगर गुरु से हो जाए तो गुरु फंसने नहीं देंगे उसमें। 24 घंटे आप उसी में लगे रहते हो। गुरु के लिए थोड़ा सा समय अगर आप निकाल लो, गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, गुरु के नाम काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर थोड़ा समय निकाल लो, उसमें सेवा का कुछ समय आप अगर निकाल लो तो आपका पला कोई नहीं पकड़ सकता है। इसीलिए तो पहले समझाते थे गुरु लोग कि भाई कुछ अंश निकालो अपने जीवन का। किसमें निकालो? सेवा में। क्यों सेवा करवाते थे? क्योंकि कर्म आते हैं समाज में जब रहते हो, बहुत से कर्म इस तरह के आ जाते हैं कि जो आप करना नहीं चाहते हो लेकिन हो ही जाता है। जान अनजान में पाप हो जाता है, जान अनजान में बुरे कर्म आ जाते हैं। तो किससे आते हैं? शरीर से आते हैं, धन से आते हैं और मन से आते हैं। मन ही तो सब करवाता है। अब बुरे बुरे काम की सोच उसने कर लिया तो कि मन में याद आ कि इसको मरवा देंगे, इसको कटवा देंगे, इसको सजा दिला देंगे, झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, तो वहाँ धन भी लगा देता है। अब वो भी गया उसमें, किसमें? पाप करने में। आप समझो उसके शरीर भी मार देंगे, काट देंगे, तो शरीर भी पापी हो गया। तो ये तीनों पापी हो जाते हैं। तो संत क्या करते हैं? इसी से सेवा करवा करके और कर्म को काटा करते हैं। तन मन धन की सेवा का इसीलिए संतों ने विधान बनाया। और यह भी जीवों से कहा कि भाई पूरा समय इसमें न दो तो कम से कम अपने जीवन का 10वां अंश, महीने का 10वां अंश ही अग्नि सेवा करने में निकाल दो। समय समय पर लोगों ने बताया इस काम को करना है। गुरु महाराज ने जैसे प्रचार करवाया कि जय गुरु नाम प्रभु के नाम का प्रचार करो, सतयुग आने का प्रचार करो, और बहुत सारी बातों को बताया कि जिसको सब कोई कर सकता है। नामदान दिलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए समझ लिया। आप ये समझो कि इसी तरह से सेवा का ये विधान बन गया कि 10वां अंश अपने शरीर की सेवा का लगा दो, 10वां अंश अपने कमाई का, मेहनत का लगा दो। उससे आपको बरकत मिलने लगेगी। बरकत लोगों को बहुत मिली जिन्होंने ऐसा किया। शरीर स्वस्थ हो गया, बीमार रहते थे और निकल पड़े प्रचार प्रसार में और लौट करके आए। जिनका गाल पिचका हुआ था, भरा हुआ गाल, घर के लोग पहचान नहीं पाए। औरत ने भी कहा जाओ तुम्हारी तबीयत तो ठीक रहती है, जाओ पिताजी काम सब हो रहा है। उनको विश्वास हो गया परिवार वालों पर कि किसी के करने से कुछ नहीं होता है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। गुरु ही सब कुछ करते हैं। वो प्रभु ने सब व्यवस्था बना दिया है कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, वो कर रहा है। तो घर वालों को भी विश्वास हो जाता है। अब मोह भले उनका लगा रहे परिवार से, लौट करके भी से आते रहें, लेकिन परिवार वालों का मोह उनसे खत्म हो जाता है। वो तो समझ लेते हैं हमारा लेना देना इतना जिनका था, अब इनसे लेना देना यानी समझो कि खत्म हो गया। तो मन की सेवा करवाते हैं, धन भी लगवा देते हैं। कहीं भी आओ जाओ कि देखो यहाँ आओ, धन खर्चा हुआ, तन से आप मेहनत किया, ये भी तो सेवा हुई। तो अब आप ये समझो कि गुरु को के आदेश के पालन में अगर लग जाएं तब फिर देर नहीं है पार होने में, फिर देर नहीं है अपने घर पहुंचने में। तो ये आपको मैं जो पुराने नामदानी हो या गुरु महाराज के जाने के बाद के नामदानी हो, सब के लिए मैंने आपको बताया। अब जो नए लोग आए हो, दूसरे आदेश का पालन किया जाएगा, आपको नामदान दिया जाएगा। जितने भी लोग आप आए हो नामदान दिया जाएगा, नाम बताया जाएगा। कौन सा नाम बताया जाएगा? जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुनगाना। कलयुग में योग यज्ञ जब तक से कोई काम बनने वाला नहीं है। पार होने का, अपने घर जाने का, जीवात्मा को जन्म मरण से छुटकारा पाने का यानी एक ही रास्ता है, केवल नाम की कमाई करो। तो वो नाम जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाएं। यह बहुत सागर पार होना बड़ा मुश्किल है, इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा नाम लेते ही ये सूख जाता है। पानी रहता है तो उसमें जल्दी कोई चल पाता है? नदी में एक जगह से दूसरी जगह पानी रहेगा तो जा पाएगा, लेकिन जब सूख जाएगा तो आराम से नदी पार हो जाएगी। बहुत कहीं सागर सूख जाए तो इधर से उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये बहुत सागर की ये जो समस्याएं हैं, ये जो जल है जिसमें डूब रहे हो, उतरा रहे हो, यह सूख जाएगा, सूखा दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि नाम की कमाई से पानी के ऊपर ऐसे आदमी चला जा रहा है, पता भी नहीं है कि हम कहाँ चल रहे हैं, पार हो जा रहा है नदी को। बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हैं। तो आप ये समझो कि वो नाम मैं बताऊंगा आपको जो कलयुग में महत्वपूर्ण है विशेष रूप से, जिसके लिए अन्य समझो कि कहा गया नाम रसायन पीजिए यह अवसर दाँव और फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाए। रसायन किसको कहते हैं? आयुर्वेदिक में एक दवाई होती है, आयुर्वेदिक में जो मर्ज को ठीक करती है। किसी को बुखार हो गया, दस्त हो गया, कब्ज हो गया, तो उस मर्ज को ठीक करती है। लेकिन मर्ज से आई हुई कमजोरी को दूर करने के लिए दूसरी दवा खानी पड़ती है। लेकिन कई दवाओं को मिला करके, घोट पीस करके, शोध करके एक रसायन दवा बनाते हैं। तो वो मर्ज को भी ख़त्म करता है, मर्ज से आई हुई कमजोरी को भी दूर करता है। अंग्रेजी दवाओं का भी आप समझो मिक्सचर बनता है, होम्योपैथिक बायोकेमिक दवाओं का भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो बहुत मर्जों में फ़ायदा करता है। तो ये वो दवाई है, इससे लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा इन नामों से जो मैं आज आपको बताऊंगा।
तो किसी भी यानी संत के आप नामदानी हो, आप दोहरा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वही नाम आप दोहरा लो और अब जैसा बता रहा हूँ वैसा करना। पहले उनको याद कर लेना और उसके बाद मैं जब बताऊँगा जिस तरह से, या हमारे प्रेमी जैसे बताएंगे उस तरह से आप करना, और फिर आप देखना, तब आप देखना। क्योंकि जितने भी गुरु आए उन्होंने इस बात को कहा है, क्या कहा है कि वक्त के जो होते हैं उनके पास जाना चाहिए, मर उन्हीं से जाता है। मर गए कौन? वैद्य जी, डॉक्टर साहब, जो पिताजी का इलाज किए थे, और पिताजी भी अब नहीं हैं। अब कोई ये कहे हम पिताजी के डॉक्टर से इलाज करा लेंगे, दवा करा के ठीक हो जाएंगे, कैसे संभव है? जिन मास्टर साहब ने आपको पढ़ाया था वो अब दुनिया में नहीं रहे, समय पूरा हो गया। अब आप ये कहो हम अपने बच्चे को उन्हीं मास्टर से पढ़ा करके और फिर हम कलेक्टर कमिश्नर बना देंगे, ये कैसे हो सकता है? वक्त के मास्टर, वक्त के डॉक्टर, वक्त के गुरु के पास जाना पड़ता है। इसीलिए कहा, संतों ने ही कहा, वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। तो नामदान मैं दूंगा आपको, बताऊंगा, रटाऊंगा, जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहाँ मिल जाएगा, न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके आप लिख लेना, याद कर लेना, और याद करके कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर ये नाराज़ हो गए तो कोई नुकसान हो जाए, तो नुकसान का काम आप मत करना, नुकसान का कोई काम आप मत करना। अब आप कहोगे भाई हमारे ही तरह से बाबा आप भी हो, इंसान आप भी हो, हड्डी मांस आपके अंदर भी है, आप कहोगे बोलोगे तो उसमें वो शिष्य क्यों नहीं, यानी समझो कि यानी नुकसान होगा, और हम बोल देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो अब आपको बताऊं, हड्डी और मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है, पावर होता है। जिसके अंदर वो पावर आती है, पावर मिलती है, वो उस काम को जब करता है तब उसके ब्याज को कोई नहीं काटता है। जैसे उदाहरण देकर आपको समझाऊं, किसी ऑफिस में आप चले जाओ, दफ्तर में, और कोई अधिकारी बैठा हो तो दफ्तर में बाबू रहेंगे, चपरासी रहेगा, कई तरह के रहेंगे लोग, क्लार्क वगैरह जिनको कहते हो क्लार्क रहेंगे उसमें। अब किसी भी कर्मचारी से कहो, अधिकारी के लिए, कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और अगर अधिकारी ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, तब एक पड़ेगा, चटाचट पड़ेगा, कई थप्पड़ पड़ जाएंगे अधिकारी के कहने में। जो बात आपने कहा वही बात अधिकारी ने कहा, और वही कर्मचारी हैं, आपके कहने पर नहीं मारे अधिकारी को थप्पड़, और अधिकारी ने कह दिया कि थप्पड़ मारो तो थप्पड़ लगने लग गया। पावर है उसके पास, अधिकार है उसके पास। ऐसे ही जिसको पावर मिलता है उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, आप किसी को भी मत बताना, नए आदमी को किसी को भी इन नामों को मत बताना, और लिख कर भी आप मत देना, और रिकॉर्ड करके भी आप किसी को मत सुनाना। ये चीज़ रट लो, याद कर लो। दूसरी चीज़ अब आपको और बताता हूँ, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, भजन करना बताऊंगा, और मन को रोक करके जब आप करोगे, ध्यान लगाओगे, भजन करोगे, तब आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? जो इस दुनिया संसार में इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है, वो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। वो सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेगा, वो पहाड़ी दिखाई पड़ेगी मड़ियों मोतियों वाली, वो चबूतरे मड़ियों मोतियों वाले दिखाई पड़ेंगे, वो आसमान में पक्षी उड़ते हुए जो सुनहले मनमोहक दिखेंगे, बड़े बड़े पेड़, वो सब दिखेंगे आप। तो जब देखोगे खुश हो जाओगे, खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, जैसे ही बताओगे बंद हो जाएगा। तो जब खुश हो जाओगे तो मगन हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। जैसे मीरा मगन होकर के नाचती थी, मीरा मगन हुई हरि गुण गाय का, नाचने लगती, कहीं भी नाचने लग जाती थी। लोग कहते थे पागल हो गई ये रानी मारवाड़ की मीरा, ये पागल हो गई। लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं थी, दुनिया को उसने नहीं देखा, दुनिया की चीज़ों पर और दुनिया के सम्मान पर उसने धूल फेंक दिया। तो दोनों चीज़ कैसे मिलेगी? अरे समझो, बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटी चीज़ की तो कुर्बानी करनी ही पड़ती है। तो जब वो दर्शन करती थी, देखती थी, तब वो मगन होकर के नाचने लगती थी। और जब बंद हो जाता था दर्शन होना, देवी देवताओं का दर्शन, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद जब बंद हो जाता था, फूल परियों का दीदार देखना जब बंद हो जाता था, तब रोती थी, चिल्लाती थी, गलियों में घूम घूम करके आवाज़ लगाती थी कि रात दिन मुझे नींद ना आवे, भावे अन्न न पानी, मुझे अन्न पानी कुछ नहीं वारा, हर रात दिन मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे कोई ऐसा वैद्य मिल जाए जो हमारी इस तकलीफ़ को दूर कर दे, कोई सदगुरु ऐसा मिल जाए कि हमारे इन कर्मों को काट दे जो हमारे सामने आ गए हैं, ऐसा चिल्लाती थी। तो समझो अगर बता दिया खुश होकर के
तो बंद हो जाएगा और उसी तरह से बिकलाहट होगी, उसी से तरह से तड़प जगेगी जैसे मीरा को जगती थी। इसलिए बताना मत किसी को कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े। और अभ्यास करोगे, अगर आप बैठोगे जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से करोगे, तो कोई आप सौतेले बेटे नहीं हो, सब आप उस प्रभु के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साहस सुखराशि सब पर बराबर दया हो रही, सब पर जितने भी जीव हैं सब उसी के हैं। कछुआ, मछली, मुर्गा, भैंसा, पक्षी, उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले, जमीन के नीचे रहने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े, सब में उस प्रभु के अंश है। तो सबको अंश समझो, सब पर दया रहती है, सबके लिए इंतजाम करवाता है, खाने का इंतजाम करवाता है, जो जैसे हैं उनके लिए इंतजाम करवाता है। अभी जल के जो तड़प के मर जाए, पानी न बरसे तो हाथ ये समझो, इसी तरह से सबके लिए इंतजाम करवाता है। कहा सकल जीव मम उपजाया, मेरे ही उपजाए हुए सब जीव हैं, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य वही भाया। जो मनुष्य होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर साधन भजन मोक्ष का द्वारा साधना का रास्ता होता है, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता होता है, और उस रास्ते पर ये चल सकते हैं, चलते हैं। देव दुर्लभ शरीर इनको मिला हुआ है, इसलिए वो प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। सूरज देखो, कोई भेदभाव है सूरज में? कोई नहीं। अब कोई छाता लगा के चले, आप यहाँ नीचे हाल में बैठे हुए और कहो सूरज हमको रोशनी नहीं दे रहा है, सूरज हमको गर्मी नहीं दे रहा है, तो कमी तो हमारी आपकी है ना। इसलिए घाट पर बैठो, जो गुरु जहाँ यानी समझो नाव लगाए हुए हैं, तब तो आप पार हो पाओगे, तभी तो आप भवसागर से पार हो पाओगे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि आप जो जितने भी लोग हो, जो पुराने नामदानी हो या जो नए आज नामदान ले रहे हो, अगर आप ध्यान जैसा बताऊंगा लगाओगे और भजन जैसा बताऊंगा करोगे, गुरु को याद करके, गुरु महाराज को हमारे याद करके उनकी दया लेना चाहोगे, तो गुरु महाराज हमारे सबको दया देंगे, सबको दया देंगे, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। तो करके देख लो। तो मैं अब आपको दो एक और चीज़ें बताता हूँ, फिर नामदान देता हूँ। देखो, 5 नाम है और 5 रूप है और 5 स्थान है और 5 की है आवाज़। तो जैसे आप ये समझो कि आपका चेहरा है, ये नाम है, और ये चेहरा है, आपका रूप है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, आपकी आवाज़ है। इसी तरह से ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। उन नामों को बताऊंगा जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहा गया, जो सुनाई पड़ता है, अंदर में सुना जाता है, एक मुँह से लिया जाता है, वर्णात्मक नाम होता है। समय समय पर महापुरुषों ने जगाया उस नाम को, लोगों की रक्षा के लिए, विश्वास के लिए, लोगों को फायदा दिलाने के लिए। जैसे राम नाम था राम के समय में, कृष्ण नाम था कृष्ण के समय में, सत साहब नाम था कबीर साहब के समय में, वाहे गुरु नाम था नानक साहब के समय में, राधा स्वामी नाम जगाया शिवदयाल जी महाराज ने। ऐसे ही वर्णात्मक नाम हमारे गुरु महाराज ने जगाया है। आप नए लोगों को जय गुरुदेव नाम के बारे में बता सकते हो कि इसमें परमात्मा की शक्ति है, मुसीबत में तकलीफ में आप इसको बोल सकते हो, यह समझो मददगार होगा आपके तकलीफों में राहत पाने के लिए। न जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम 1 घंटा बोल सकते हो। लेकिन यह नाम जो ध्वन्यात्मक नाम है, इसको अगर आप उनको बता दोगे तो इसका कुछ उनको फ़ायदा नहीं होने का है। इसलिए यह सुनने वाला नाम है। ये जो 5 नाम है, तो इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं भी आपको बताऊँगा। 3 चीज़ और समझो, जैसे अभी सुमिरन बताया, ध्यान बताया, भजन बताया, ऐसे 3 चीज़ और समझो। 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। तो 1 आँख के बारे में तो बताया, अंदर में जीवात्मा में है, और 2 आँखें तो आपकी ये हैं, 3 आँख हो गई। 2 कान ये बाहर हैं, बाहर की आवाज़ जिससे सुनाई पड़ती है, और ये कान जीवात्मा में है, जिससे ऊपर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसको वेदवाणी, आकाशवाणी, कैबी आवाज़, साउंड कहा गया, जिसको संतों ने गिरा कहा, सच कहा, गुरुवाणी कहा। आप ये समझो वो सुनाई पड़ता है, क्यों सुनाई पड़ता है उस कान से। और 3 नाक है, कहोगे 3 नाक, कई लोग आए वो सुने नहीं होगे नाम 3 नाक का। देखो, एक सुराख यह है दाहिनी तरफ और यह है बाईं तरफ, यही है नाक, यही शरीर को चलाता है। शरीर किससे चलता है? हवा से। प्राण किसको कहते हैं? हवा को ही कहते हैं। और ये प्राणों को हवा देता है, तब ये प्राण चलते रहते हैं, प्राण चलते रहते हैं। जैसे हवा को इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो, एहसास करते हो। हवा का गर्मी कम होती है, हवा लगती है, कहते हो हवा चल गई, हवा लग गई। आप ये समझो हवा का एहसास करते हो, देख नहीं पाते हो। ऐसे ही वो प्राण को कोई देख ही नहीं पाता है और निकल जाता है। इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित, मुल्ला पुजारी सब फेल हो गए, यही नहीं समझ पाते हैं क्या चीज़ निकल गई। तो ये प्राण किससे चलते हैं? हवा से चलते हैं। और इनको हवा कौन देता है? यह नाक देता है। अच्छी हवा को एक सुराख अंदर भेजता है और गर्म और गंदी हवा को दूसरे नाक का सुराख उस समय पर बाहर निकालता है। तो 2 सुराख हैं ये, और दोनों ये बदलते रहते हैं अपने अपने हिसाब से। एक बार एक नाक से गर्म हवा निकलेगी,
तो फिर दूसरे नाक से निकलने लगेगी, फिर उसके बाद फिर उससे निकलने लगेगी। तो ये जब बदलते हैं तब तो दोनों चलता है, और नहीं तो एक से ऐसे 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 करके देखो गर्म निकलेगी और दूसरे से ठंड जाएगी। अब इसकी पहचान भी बताई गई है कि भोजन कब खाना चाहिए, जब पचाव शुरू हो जाए, पेट खाली रहता है तब कौन सी नाक चलती है, दाहिनी तरफ की, उससे गर्म हवा निकलती है। और जब पेट भारी रहता है, भूख नहीं रहती है, तब बाएं से निकलता है। तो यह समय समय पर बदलते रहते हैं, ये अपने आप बदल जाते हैं और कभी भी इनका काम बंद नहीं होता है। ये हमेशा अपना काम करते रहते हैं, सोते कभी भी नहीं हैं। हाथ पैर आँख कान तो समझो सोते समय रुक जाता है, अपना काम बंद कर देता है, लेकिन यह बंद नहीं करता है। ये नाक हमेशा हवा देता और निकालता रहेगा। तो दो सुराख ये इधर इस शरीर में हैं और एक सुराख है जीवात्मा। इन दोनों सुराखों से, इन दोनों नाक से खुशबू और बदबू दोनों लेते हैं, और जीवात्मा के नाक से केवल खुशबू ही मिलती है, क्योंकि वो ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, तो वहाँ तो गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो साई की नगरी पर्वत सुंदर, परम सुंदर है, सुंदर और परम सुंदर, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो समझो बदबू वहाँ है ही नहीं। तो दो नाक या बाहर और एक नाक अंदर, तीन नाक, तीन नाक, तीन आँख, तीन कान, सुमिरन ध्यान भजन, तीन चीज़ें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान, लेकिन आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा। परहेज अगर नहीं करोगे, इस मानव शरीर रूपी मंदिर को आप गंदा करोगे, इस गुरुद्वारे को अगर आप गंदा करोगे, तो मालिक का दर्शन कभी भी नहीं होगा। गुरु का दर्शन उस समझो कि आप समझो अकाल पुरुष, जो इस काल के घेरे में नहीं आते हैं, उनको अकाल पुरुष कहा है संतों ने, तो उनका दर्शन फिर नहीं हो सकता आपको। गंदी जगह पर कोई बैठना चाहेगा, गंदी जगह पर कोई आना चाहेगा, इसलिए इसको साफ रखना है, सुथरा रखना है, अंतःकरण आपका गंदा ना होने पाए। गंदा कैसे होता है? मांस खाने से, मछली खाने से, अंडा खाने से, शराब जैसे नशे का सेवन करने से वो जगह गंदी हो जाती है। आजकल बीमारियां ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं? इन्हीं खाने पीने की वजह से ही बढ़ रही हैं, क्योंकि खून बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता है, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हाथ जोड़ कर विनय हमारी, भाई हम जोर ज़बरदस्ती तो आपसे कर नहीं सकते हैं, केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं, इसलिए हाथ जोड़ कर विनय हमारी, और तजो नशा बनो शाकाहारी, और शत्रु को लाने की करो तैयारी, छोड़ो व्यवचार बनो ब्रह्मचारी, शत्रु को लाने की करो तैयारी। तो इनसे दूर हो जाओ आप लोग। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना, किसी दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चियों किसी दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना, बाकी आप आज़ाद हो। और अगर इस तरह से आप बन जाओगे और लोगों को बना ले जाओगे, तो वो लोग भी सतयुग को कलयुग में ही देख लेंगे और आप भी देख लोगे। और नहीं तो कलयुगी गुण अगर आप में रहेगा तो कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। यह महात्मा की बात है, कोई मेरी बात नहीं। हमारे गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि आज समय नहीं है, नहीं तो शास्त्र के आधार पर सिद्ध कर देता कि ये गया था 1000 वर्ष के लिए राज्य करने, वही आ रहा है सतयुग, लेकिन आएगा। निम्न पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, सब जगह लिखा हुआ मिलता है। तो व्यथा न जाए देव ऋषि, महात्माओं की बात नहीं झूठी हो सकती, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, कैसे झूठा होगा। लेकिन यह भी इतिहास मिलता है कि एक युग जब जाने लगता है, तब दूसरा युग के आने का समय होता है, तो उस समय पर विनाश बहुत होता है, मरते बहुत हैं। जैसे त्रेता जाने को हुआ तो बहुत मरे, और राक्षसों की समाप्ति हो गई। राक्षसों कैसे थे? 3 बुराइयाँ उनमें प्रमुख रूप से यही थी, मांस खाते थे, शराब पीते थे, और दूसरे की औरत को गलत नज़र देखते थे, इसीलिए उनका विनाश हो गया, नाश हो गया। जो ये नहीं करते थे उनकी रक्षा हो गई। 11 नगर निमिषक माही, एक विभीषण कर घर नहीं, विभीषण का घर बच गया, विभीषण बच गए, क्योंकि शाकाहारी नशामुक्त थे, धार्मिक थे, वो मानवता उनमें थी। इसलिए अब देखो, मानवता खत्म होने वाली चीज़ को ग्रहण मत करना। कोई शराब पी लेता है होश में जब नहीं रहता, तो माँ बहन बहू बेटी की पहचान रहती है? नहीं रहती है। मानवता रह गई, मानवता का धज्जी उड़ गया। इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, शाकाहारी बन जाओ, शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो। शाकाहारी जो फूल पत्ती, ये जो जितनी भी चीज़ें फल फूल हैं, अनाज है, इसको खूब खाओ, जितना हजम कर सको उतना हजम करो। हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, कोई मना करता है? नहीं करता है। इसलिए इसको खाओ। यह सब बना रखा है उन्होंने। किसने बनाया है? अरे प्रकृति ने बनाया है। देखो, ये संत की भूमि, नानक साहब की ये भूमि पंजाब है। नानक साहब ने कहा, सब राक्षस को नाम जपायो और मैं स्वयं तिन्हें तजवायो। ये जो जितनी चीज़ें हैं, ये गंदी चीज़ों को तजवा दिया, तब भजन कराए थे। आज जो बता रहे हैं भजन कर, उन्होंने ही तो ये कहा, लिखा हुआ मिलता है। जो लोग आप इसमें सिख धर्म को मानने वाले हो, किताब देख लेना, कि जो रक्त लागे कापे, जामो होए पलीत,
और जो रक्त पीवे मनुष्य क्यों क्यों निर्मल चित्त। कहा कपड़े में खून लग जाता है तो कपड़े को धो डालते हो, धोते हो, फिर नहीं उसको पहनते हो, और जो रक्त को पीता है, खून को पीता है, उसका निर्मल चित्त कैसे रहेगा। तो वो प्रभु कैसे मिलेगा जिसके लिए संत ने कहा कि निर्मल जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मुझे प्यारे होते हैं, सच्चा हृदय वाला मुझे प्यारा होता है, जिसका अंतःकरण साफ होता है वो मुझे प्यारा होता है। इसलिए कैसे संभव होगा। इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सत्य को लाने की करो तैयारी। तो इनको छोड़ देना, इन चीज़ों को, जिसके लिए मैं प्रार्थना किया हूँ। आपको नामदान देता हूँ, बैठो।